गोल्डन लाइंस फॉर यू के तमाम नाजरीन को प्यार भरा सलाम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और मालूमात से भरपूर वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि वालिदैन रमजान में अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर वालिदैन अपने बच्चों की तालीम को लेकर बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि अगर उन्होंने अपने बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ाना है तो उनकी नजर सबसे पहले स्कूल के माहौल और असातिज़ा पर जाएगी कि वो हमारे बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे। यानी कि वालिदैन की हमेशा से ही ये कोशिश रहती है कि उनके बच्चों को तजर्बेकार उस्ताद पढ़ाएं ताकि उनके बच्चे वक़्त और माहौल के हिसाब से मुआशरे में आगे बढ़ सकें। लेकिन इसके बरक्स बच्चों को तरबियत देना वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब बात बच्चों को तरबियत देने की आती है तो वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत ठीक तरीके से नहीं कर पाते। इनको वो तरबियत नहीं दे पाते जो कि उन्हें देनी चाहिए। दरअसल वालिदैन जो अपने माँ बाप से सीखते हैं फिर उसी तरीके को अपने बच्चों पर भी आजमाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर उन्होंने अपने वालिदैन से मार खाकर तरबियत हासिल की है तो अब ये अपने बच्चों को भी मार कर ही तरबियत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को रमजान में किसको फॉलो करके और किस तरह की तरबियत देनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद जो सबसे बेहतरीन तरीका है अपने बच्चों की तरबियत करने का वो है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाए कार को अपनाना। दोस्तों, मेरे तमाम वालिदैन को यही तजवीज़ है कि वो इस रमज़ान अपने बच्चों की तरबियत सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाए कार के मुताबिक करें। यानी कि आपको चाहिए कि आप सबसे पहले सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें। यह सब आप YouTube से भी आसानी के साथ सुन सकते हैं। आप इस चीज पर फोकस करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। वो सहाबा के साथ गुफ्तगू कैसे फरमाते थे, गुस्सा किस हद तक करते थे, बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे, क्या वो बच्चों पर हाथ उठाते थे या नहीं, वो जब परेशान होते थे तो तब उनका सलूक बच्चों के साथ कैसा था। क्योंकि अक्सर वालिदैन जब परेशान होते हैं तो वो सारा गुस्सा अपने बच्चों पर निकालते हैं। तो ये सब आप सुने और फिर उसी तरीके के मुताबिक अपने बच्चों को भी तरबियत देने की कोशिश करें। अगर वालिदैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाए कार के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करने लग जाएं तो वो यकीनन अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह तरबियत कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हद तक मालूमात से भरपूर रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और साथ हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह मालूमात से भरपूर वीडियोज़ लाता रहूं।